अंतरिक्ष की रहस्यमय दुनिया अपने आप में बेहद दिलचस्प है, जिसके रहस्यों को सुलझाने की कोशिश दुनिया भर के वैज्ञानिक कर रहे हैं। अलग अलग स्पेस एजेंसीज अपने यान भेजकर अंतरिक्ष में मौजूद चीजों का पता लगा रही हैं। इन्हीं खोजी अभियानों के चलते हमें ये पता चल पाया है कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, जिसकी वजह से मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्री अपना बैलेंस नहीं बना पाते और तैरते रहते हैं। यही नहीं, स्पेस में वो हर चीज तैरती है जो धरती पर बैलेंस के साथ खड़ी रहती है। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर एक अंतरिक्ष यात्री अपने सामने खड़े यात्री पर गोली चला दे तो क्या होगा। हाय दोस्तों, मैं हूँ श्वेता सिंह, ये है थिंक इफ, और आज हम जानेंगे कि क्या स्पेस में गोली चला सकते हैं, और अगर हाँ तो इसका परिणाम क्या होगा। क्या बंदूक से निकली गोली सामने खड़े अंतरिक्ष यात्री को लग जाएगी? क्या गोली लगने के बाद पीड़ित व्यक्ति के शरीर से खून निकलेगा या उसकी मौत हो जाएगी? इस तरह के कई सवाल हैं जिनके जवाब को लेकर वैज्ञानिकों के बीच मतभेद और विवाद चल रहा है। तो आइए जानते हैं क्या होगा अगर अंतरिक्ष में गोली चलाई जाए। अंतरिक्ष में फायर। धरती पर गुरुत्वाकर्षण की वजह से हर चीज का बैलेंस बना रहता है, इसलिए यहाँ बंदूक से फायर करना बेहद आसान है। लेकिन अंतरिक्ष में जाते ही साइंस की ये थ्योरी पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण और बैलेंस जैसी कोई चीज नहीं होती। कई तरह के शोध बताते हैं कि स्पेस में फायर करना अपने आप में बेहद अद्भुत होगा। दरअसल धरती पर किसी भी बंदूक से गोली को फायर करने के लिए उसमें मौजूद गन पाउडर या प्रोपेलेंट जिम्मेदार होता है, जिसमें चिंगारी या आग लगने की वजह से एक धमाका होता है और बंदूक से गोली बड़ी तेजी से बाहर निकलती है। अगर ये गोली सही निशाने पर लग जाए तो व्यक्ति पल भर में जान गंवा सकता है। बंदूक में मौजूद गन पाउडर या प्रोपेलेंट में आग लगाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो धरती पर आसानी से मौजूद है। लेकिन स्पेस में ऑक्सीजन नामक कोई चीज नहीं होती, जिसकी वजह से बंदूक के अंदर फायर पैदा हो और गोली चले। ऐसी स्थिति में शोध से ये निष्कर्ष निकलता है कि स्पेस में फायर नहीं किया जा सकता। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री जबरदस्ती बंदूक से फायर करने की कोशिश करता भी है तो फायर मिस होने की संभावना है। स्पेस में चलाई जा सकती है बंदूक। अभी हमने बताया कि बंदूक से गोली चलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऐसे में स्पेस में गोली चलाना नामुमकिन लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंतरिक्ष में किसी भी स्थिति में फायर नहीं किया जा सकता। दरअसल स्पेस में आर्टिफिशियल ऑक्सीडाइजर्स नामक जैविक ऑक्सीडाइजर यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीडाइजर की मदद से गन पाउडर में आग लगाई जा सकती है। अगर अंतरिक्ष में गन पाउडर में आग लग सकती है तो उसकी मदद से बंदूक से गोली भी चलाई जा सकती है, यानी स्पेस में जैविक तरीकों से फायर किया जा सकता है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्या वो फायर धरती की तरह बेहद जोरदार और जानलेवा साबित होगा या नहीं? क्या स्पेस में भी धाई की आवाज आएगी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा। अंतरिक्ष में गोली चलाने से नहीं आएगी धाई की आवाज। जब धरती पर गोली चलाई जाती है तो बंदूक से बुलेट निकलते ही बड़ी तेज आवाज आती है। इस आवाज को काफी दूर से भी आसानी से सुना जा सकता है, लेकिन स्पेस में मौजूद वैक्यूम यानी खालीपन की वजह से गोली चलाने के बावजूद भी आवाज पैदा नहीं होगी। दरअसल ध्वनि तरंगों यानी साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए कोई न कोई माध्यम चाहिए होता है, जो अंतरिक्ष में उपलब्ध नहीं है। स्पेस में वैक्यूम होने की वजह से ध्वनि तरंगे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से बंदूक से फायर करने के बाद भी आवाज नहीं आती। अंतरिक्ष में बंदूक से गोली बिना किसी आवाज के बाहर निकलती है, इसलिए बंदूक से बुलेट निकलने पर किसी को पता नहीं चलता। अंतरिक्ष में गोली खाने से लगेगा झटका। जब धरती में कोई व्यक्ति गोली चलाता है तो उसकी वजह से एक प्रेशर पैदा होता है और गोली का निशाना बनने वाले व्यक्ति को पीछे की तरफ एक झटका लगता है। इस झटके को रिकॉइलिंग ऑफ गन कहा जाता है। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के मुताबिक ये सब एक्शन और रिएक्शन के नियम की वजह से होता है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के नियम के मुताबिक गोली बंदूक से बाहर निकलने के लिए बैकवर्ड फोर्स लगाती है,
लेकिन मोमेंटम और मास की वजह से वो बैकवर्ड फोर्स काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से गोली खाने वाले व्यक्ति को ज्यादा दूर का धक्का नहीं लगता। इसी तरह स्पेस में भी गोली चलाने के लिए यही नियम लागू होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। ग्रेविटी ना होने की वजह से गोली खाने वाला व्यक्ति पीछे की तरफ तैरने लगेगा और उसे उस हद तक झटका नहीं लगेगा जितना जमीन पर लगता है। एक अनुमान के मुताबिक अगर बंदूक से गोली 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकलती है तो बैकवर्ड फोर्स की वजह से पीछे की तरफ लगने वाले झटके की स्पीड कुछ सेंटीमीटर्स या सेकंड्स तक होगी। स्पेस में कितनी दूरी तक चलाई जा सकती है गोली? जब हम धरती पर गोली चलाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण और हवा की गति की वजह से उसके ऊपर अतिरिक्त एक्सटर्नल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से गोली की स्पीड कुछ समय बाद अपने आप कम हो जाती है। इसलिए एक निश्चित दूरी तय यानी फिक्स्ड डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद बुलेट अपने आप रुक जाती है। लेकिन गोली की स्पीड का ये नियम स्पेस में काम नहीं करता है, क्योंकि वहाँ ना तो गुरुत्वाकर्षण है और ना ही हवा। ऐसे में बुलेट पर ना तो एक्सटर्नल फोर्स लगता है और ना ही वो अपने आप रुक पाती है। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मांड इतना बड़ा है और उसका लगातार विस्तार हो रहा है, जिसकी वजह से बंदूक से निकली गोली को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए कई मिलियन लाइट ईयर का समय लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि स्पेस में चली गोली अनंत समय यानी इन्फिनाइट टाइम तक ट्रैवल करती रहेगी। वो तब तक अंतरिक्ष में घूमती रहेगी जब तक वो किसी एस्टेरॉयड या ग्रह से ना टकरा जाए। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि स्पेस में गोली चलाना धरती के मुकाबले काफी अलग और अद्भुत होगा। ऐसे में स्पेस में बंदूक चलाने और गोली का निशाना चूकने से बुलेट इधर उधर घूमती रहेगी। वहीं अगर गोली किसी अंतरिक्ष यात्री को लग जाती है तो उसे सामान्य से हल्का झटका लगेगा। ऐसे में उसको बुलेट से होने वाली हानि भी बहुत कम या ना के बराबर होगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।